और ये जुमला मैंने कोई अपने घर में बैठ के गढ़ा या मैंने कोई अदावत में बुक्स में पढ़ा नहीं, मैंने कहना चाहता हूं किसी के आने से और उसकी रौनक बढ़ती नहीं है, किसी के आने से और उसमें नूर नहीं आता, और उसके नूर के लिए तो रब फरिश्ते भेज देता है, लेकिन लाता उसे है जिसे अपनी रहमत से हिस्सा देना चाहता है। क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, यहाँ खुर्शीद नक्शबंद का जिक्र होगा, यहाँ दस्तगीर ज़मां का जिक्र होगा, जहाँ ख्वाजा अमीरुद्दीन का जिक्र होगा, वो बज़म वीरान नहीं होगी। हमने अपनी रहमतों का रुख उस बज़म की तरफ कर दिया है, जिसको हिस्सा देना चाहता है उसको और उसकी मजलिस में लाके बैठा देता है। मुर्शिद जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। मियां सगीर को ज्यादा पढ़ा नहीं है, मियां सगीर कोई ज्यादा लिखारी नहीं है, मियां सगीर कोई दुनिया में कोई ज्यादा खतीब नहीं है। बड़े बड़े सुखनावर हैं, बड़े बड़े इल्म के सबूत हैं, बड़े बड़े कदावर हैं। अगर मियां सगीर का नाम है तो मदरसे की वजह नहीं, खुर्शीद नक्शबंद और कोटला शरीफ की नौकरी की वजह से। अब मैं जुमला बोलने लगा हूँ गैरत में, किसी और का नाम लेता तो शायद परवाह हो जाती, लेकिन नाम लेने लगा हूँ इस वक्त मियां तनवीर अहमद का। मियां तनवीर अहमद को कहने लगा हूँ मैं उसका उस्ताद हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ। और ये मतलब नहीं है कि छोटा बंदा बड़े को बात नहीं कह सकता, छोटा बंदा कोई बात नहीं कह सकता। हक की बात अबू बकर सिद्दीकों तो सहाबा बैठे हो और सबसे ऊंचा रुतबा अबू बकर का, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाए फइन अहसनतु फ़अइनूनी व इन असअतु फ़कव्विमूनी, फरमाया अगर मैं अच्छा करूं तो मेरे मददगार बन जाना, व इन असअतु फ़कव्विमूनी, अगर मैं इधर उधर हूं तो मुझे सीधा कर देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जुमला कहा, सहाबा बोले अर्ज की जिसको आपको जिस मोहम्मद ने हमारा इमाम बनाया है हमें सीधा रखने की ताकत भी अता की है, अगर इधर हुए तो हम सीधा कर देंगे। अबू बकर नाराज नहीं हुए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे ऐसे दोस्त अता कर दिए। या रसूलल्लाह हक हज़रात गिरामी तवज्जो से ये जुमला कहा, यहाँ आए हो किसी पे एहसान नहीं है, किसी पे एहसान नहीं है, बल्कि अपनी किस्मत में नाज़ करो। फितना का दौर है, महंगाई का दौर है, हर चीज की कीमत आसमान पे पहुंची हुई है, लेकिन रब ने अपनी रहमत को सस्ता कर दिया। आपकी सुभान अल्लाह, फिर मेरा भी आपका सुभान। गाजर का रेट 100 रुपया, मूली का रेट 100 रुपया, सब्जियों का रेट आसमान से बातें कर रहा, बिल आसमान की बुलंदियों पे पहुंच गए। लेकिन कुर्बान जाऊं रब कायनात की मेहरबानी पे, रब के फजल पे, रब के लुत्फ पे, रब की रहमत पे, रब ने इतनी सस्ती कर दी है। फरमाया कोटला शरीफ में जाना तुम्हारा काम है, रहमतों का हकदार बनाना मोहम्मद के रब का। इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जहाँ सालिहीन का जिक्र हो, यहाँ सालिहीन का जिक्र हो तो हदीस के अल्फाज मुतलक हैं। तनज़्ज़लुर रहमा, रब की रहमतें बरसती हैं, और रहमतें चेहरे देख नहीं बरसती। गोंदल बैठा हुआ है, चट्ठा बैठा हुआ है, मलक बैठा हुआ है,
तेली बैठा हुआ है, रहमानी बैठा हुआ है, अवान बैठा हुआ है, मौलवी बैठा हुआ है, पीर बैठा हुआ है। रब की रहमतें चेहरे देख के मनसब देख के नहीं बढ़ती, बल्कि जितनी दिल की जमीन ताजा होगी उतना रब की रहमत से हिस्सा मिलता चला जाता है। अल्लाह, नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आशिकाना आलिया कोटला शरीफ। अब हज़रात गिरामी आगे आओ। या औलिया अल्लाह, ये कुतुब, ये अब्दाल, ये औताद, ये सारे दराजात विलायत के, ये औलिया अल्लाह को कहां से मिले? मंबाए खैर हुजूर की जात है, मंबाए कमालात हुजूर की जात है। सारी इज्जतें, सारी अज़मतें, सारे कमालात कायनात में मुनकसिम हो रहे हैं तो मुस्तफा के दामने रहमत से। इसलिए हम कहते हैं आल भी अजीम है मुस्तफा की निस्बत से, सहाबा भी अजमत वाले हैं मुस्तफा की निस्बत से, मुस्तफा की निस्बत से। और आखिरी बात कर रहा हूं, बात तवील हो रही है, आज जरूरत है इस बात की। और सहाबा इज्जत वाले, अहले बैत इज्जत वाले, और हम ना राफजी है ना राफजी है ना। राफजी उसे कहते हैं जो सहाबा को भौंके, और खारजी उसे कहते हैं जो अहले बैत को भौंके। और दोनों की अज़मत के झंडे तले खड़ा हो उसको इमाम रब्बानी फरमाते हैं वो मेरा नौकर सुन्नी है। मेरा नौकर, बोलो मेरा नौकर। अब जुमला सुनना, मेरी किसी की जात से मैं आज भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, ये मेरा जुमला नोट करें। रब को गवाह बनाकर, हुजूर ख्वाजा साहब के आस्थाने को गवाह बनाकर कह रहा हूं, मेरी किसी की जात से लड़ाई नहीं है, किसी की जात, मेरी किसी की जात से लड़ाई। और मेरी जितनी प्रॉपर्टी पहली जमीन थी खेती बाड़ी, मैं आज फिर कह रहा हूं वो मैंने तो मस्जिद के नाम लगाई। मेरी कास्ट वाली जितनी जमीन है, आज भी दोबारा कह रहा हूं, बड़े बड़ों को फिक्र है, परेशानी है। मियां सगीर ने नारा लगाया है तो क्या खबर या अपने नारे से फिसल जाएगा। मैंने कहा मैंने जमीन को करना क्या है, मैंने खेती बाड़ी को करना क्या है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैंने बड़े सोचे समझे, अपनी औलाद को, घर वालों को मैंने बताया, लिख के दिया है विरासत में जो मेरी खेती बाड़ी वाली जमीन है वो मेरी नहीं, मेरी नहीं, मेरी नहीं। मैं इसलिए कहता हूं जमीन का झगड़ा नहीं, झगड़ा तरीकत का है, झगड़ा शरीयत का है। जो शरीयत का गद्दार है वो भी मेरा दुश्मन है, जो तरीकत का गद्दार है वो भी मेरा दुश्मन है। जो शरीयत और तरीकत के लिहाज में आएगा मियां सगीर कांधों पे बिठाएगा और अच्छे जुमलों से भी मुखातिब करता नजर आएगा। मेरी प्राप्ति क्या है, सुने मेरी प्राप्ति क्या है, मेरी प्राप्ति क्या है, सुने मेरी प्राप्ति क्या है। मैं तहदीस से नेमत के तौर पे जुमला बोलने लगा हूं। अल्लामा अमानत साहब ने 13 साल कहे, 11 साल हुए मेरे जामिया को, और मेरे जामिया की बुनियाद मेरी वालिदा मुहतरमा ने रखी, मेरी वालिदा मुहतरमा ने रखी। और अपनी जिंदगी में उन्होंने मुझे ये जुमला कहा था, फरमाया बेटा मेरी जिंदगी में नहीं बताना, लेकिन बाद में मेरा दिल करता है मैं बताऊं। उन्होंने ईंट रखी तो 1 लाख रुपया मुझे दिया। कितना? और मैं आपसे कह रहा हूं, आप तो जितने मुरीद हो, आप तो कभी ज़कात के पैसे भी जामिया में नहीं देते। ये खड़ा हो, ये पता नहीं कैसे चल रहे हैं निज़ाम। बल्कि बड़े बड़े हैं जिन्होंने तो रुकावटें डाली हैं कि जामिया गुलजार को चंदा नहीं देना, फंड नहीं देना। इस वक्त 11 साल में 65 हुफ़ाज़े किराम, आज तक मैं शरीन दा ऐलान नहीं किया, मैं कोठी दा ऐलान नहीं किया,
65 हुफाज़े किराम अल्लाह के फजल से मैंने तैयार किए हैं, और जिनमें पहली फसल मैंने खुद पढ़ाई है। और मुझे कोई भी इज्जत न दे, मुझे रब इज्जत दे रहा है। रब का महबूब मुस्तफा इज्जत दे रहा है, ख्वाजा साहब इज्जत दे रहे हैं, खुर्शीद नक्शबंद ने लोरियां दे के मुझे दुआएं दी, दस्तगीर समा ने जुर्रत दे के मुझे तैयार किया। हर बादल से टकराऊंगा, दीन का झंडा लहराता नजर आऊंगा। और आपको पता मियां साहब कह रहे थे, मियां देहराम साहब, रात को भी मेरे जामिया के 2 तालिब इल्म, उन्होंने एक ने खिताब किया, एक ने तिलावत की, और आज सुबह भी जामिया गुलजार अमीरिया के तालिब इल्म ने, और मैं इस वक्त उस्ताद उलमा हूं, तहदीस नेमत के तौर पे अर्ज कर रहा हूं, मेरे जामिया के 4 तालिब इल्म मुकम्मल आलिम दीन बन गए। चलो हुण प्यार ना पुछ लवां, ये मेहनत है कि नहीं? हाजी साहब तुसीं तो सऊदीया चो आए हो, तुसीं दसो जरा, ये मेहनत है कि नहीं? ये कम है कि नहीं जी? कम है कि नहीं? इस कम ते मैं तुहाडे कोल दाद भी लवांगा, ते तुहाडे कोल इमदाद भी लवांगा, दाद भी लवांगा कि अच्छा हुण तुहाडे कोल पुछां, ओ आस्थाना जिथे मेरी रहश भी है, उत्थे मदरसा ए हुण दिखी तो इस्लामपुरा रोड कोटला शरीफ, इत्थे भी 2 कनाल मैनूं मिली, इत्थे भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा कायम। ए 12 तुलाबा चो 4 तालिब इल्म इस जामिया तो हाफिज बने। ते कितनी देर हुई? कितनी देर हुई? एक। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज ये है, मेरे लिए सबसे बड़ी इज्जत ये है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के दीन का काम करूं, मैं अल्लाह और उसके रसूल के दीन का। और फिर ये जुमला भी सुन लो, इतनी बात मैंने बतानी थी मियां साहब से, क्योंकि मियां साहब सरप्रस्त हैं आज की महफिल के, रूहे रवा हैं। थोड़ी देर के लिए आपसे भी इजाजत, उनसे भी इजाजत लेकर 15 मिनट में बात करना चाहता हूं। अब जुमला सुनना, दिल पे हाथ रखकर। मेरे से पहले तकरीरें सुनी आपने, और उन्होंने कहा तकरीरों में, अब आप कहेंगे मियां साहब गुलाम मौलवी तो ये तकरीर करके गया, आपकी तकरीर ये है, तो आपकी मौलवियों की आपस में लड़ाई रहती है। मैंने कहा समझा के जाने लगा हूं, उन्होंने मुतलक बात की है, मैं तफसील से करने लगा। उन्होंने मुतलक बात की है, मैं तफसील से बात करने लगा हूं। हाँ, किसी वली का बेटा वो बड़ी शान वाला, ये तो खून है। यहाँ तो कुत्ता बैठा हो उसकी भी बड़ी शान है, कुत्ता बैठा हो उसकी भी। लेकिन जुमला बयान लगाऊं अकीदे के लिए, अकीदे के लिए, शरीयत के लिए पीर का बेटा होना काफी नहीं, मुहद्दिस का बेटा होना काफी नहीं, मुनाजिर का बेटा होना काफी नहीं, कि पीर का बेटा सच्चा, आलिम का बेटा सच्चा, मुनाजिर का बेटा सच्चा, मुहद्दिस का बेटा सच्चा, हकीम का बेटा सच्चा नहीं, पीर का बेटा भी हो, साथ साथ अकीदा अहले सुन्नत भी हो। अगर पीर का बेटा है लेकिन अकीदे से फिर गया, उसकी इज्जत, उसकी इज्जत, उसकी इज्जत। अब चलो हम कौन है, और मशरब के लिहाज से, तरीकत के लिहाज से हम क्या नक्शबंदी, तो नक्शबंदियों के शहंशाह हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार, ख्वाजा उबैदुल्लाह, आपके पास शजराए तरीकत है? जिन जिन के पास है ठीक है, नहीं तो मैंने छुपाए हुए हैं और बड़ी तफसील से छुपाए हुए हैं, वो लिया कर पढ़े। हमारे तरीकत में ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार आते हैं, और हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी ने मकतूबा शरीफ के अंदर लिखा
कि ख्वाजा उबैदुल्लाह हरार ने ये जुमले कहे, फरमाया अगर कोई बंदा मुझे सारी इज्जतें दे, मुझे वली कहे, कुतुब कहे, अब्दाल कहे, औताद कहे, सूफी कहे, रियाजतमंद कहे, इबादत गुजार कहे, शब्बेदार कहे, मुझे सुन्नी ना कहे, उसने मेरी तारीफ नहीं की, उसने मेरी तौहीन की है। और अगर कोई मुझे गालियां दे, डाकू कहे, चोर कहे, राहज़न कहे, लुटेरा कहे और मुझे कहे ये सुन्नी है, मैं कहता हूं गाली नहीं दी, उसने मेरी बड़ी इज्जत बयान की है। सुन्नी होना बहुत बड़ा, सुन्नी होना बहुत बड़ा। और अहले सुन्नत व जमात का अकीदा मुसल्लमा 14 सदियों पे फैला हुआ, सारी कायनात में नबियों के बाद तवज्जो है तवज्जो आपकी? तो सुभान अल्लाह, फिर इतनी ठंडी क्यों, गर्म होके कहें सुभान अल्लाह। ये सिर्फ बेदारी के लिहाज से कह रहा हूं, बेदारी के लिहाज से। मैंने क्या जुमला बोला? पूरी कायनात में नबियों के बाद हजरत आदम से लेकर कायनात के वाली मोहम्मद तक 1,20,000 कमोबेश नबी और रसूलों के बाद असहाबा की जमात में और अहले बैते अतहार की जमात में पूरी कायनात में फरिश्तों और नबियों के बाद सबसे ऊंचा दर्जा, ऊंचा रुतबा, ऊंचा मकाम, ऊंची शान मुस्तफा के यारे अबू बकर सिद्दीक की है। मैं पीरों को कहना चाहता हूं, तरीकत की भी खबर लो, शरीयत की भी खबर लो। बहके हुए भटके हुए को ना हमने जफ्फी डालनी है, ना हमने स्टेज पे बुलाना है, ना हमने देखना है बड़े बाप का बेटा है, हमने देखना है बाप के रास्ते पे कौन है। 3 अक्टूबर को दाता की नगरी लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस में बड़े बाप का बेटा बकवास करने लगा, कि हजरत अबू बकर सिद्दीक से जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा का मकाम आला है, अफजल है। मैं कहना चाहता हूँ उसने बकवास की है। कायनात के वाली फातिमा के अब्बा जान ने कहा सारी कायनात में नबियों के बाद सबसे ऊंचा दर्जा मेरे यार अबू बकर सिद्दीक का है। अच्छा हुण पुछा आराम नाल, जिन्हें बकवास की थी उन्हें प्यो वेखोगे या उन्हें वेखोगे? हुण सख्त गल है तो करा भी तो की परेशान हो गए? ना 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 ना, अकीदा वेखने वास्ते प्यो ना वेख्या करो। मैं बड़ी बात कर रहा हूं, किसी को तकलीफ हो मुझसे आए, मैं इंशाअल्लाह मना के भेजूंगा, मैं सुना के भेजूंगा। हाँ, इज्जत के लिए सुन्नी होना जरूरी है। जो सुन्नी नहीं है, कितने बड़े बाप का बेटा हो, कितनी बड़ी बाजारों का मालिक हो, कितनी बड़ी कोठी का मालिक हो, हम ना कोठी देखेंगे, ना बड़ा बाप देखेंगे, ना बड़ी रकम देखेंगे, हम देखेंगे मुस्तफा की तालीमात का नौकर कौन है। बात तवील हो गई, इस पर मैं हदीस पढ़ने लगा हूं, इस पर मैं हदीस पढ़ने लगा हूं और मैं हवाले नहीं देने लगा, सिर्फ इतनी बात कि हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, ताजदारे अल्लाह, ज़ौजे सैयदा ज़ाहिरा, दामादे मुस्तफा जनाब सैयदना अली उल मुर्तजा। आप फरमाते हैं ला तफद्दुलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जलतहु
हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, कोई भी मुझे अबू बकर और उमर पर फजीलत ना दे, अबू बकर और उमर पर मुझे फजीलत, जिसने अबू बकर और उमर पर मुझे फजीलत दी उसने मुझ पे बहतान बांधा। क्या किया? आहिस्ता गल हुण मैं इत्थे अगली गल करनी है ना। उसने क्या किया? उसने क्या किया? बहतान बांधा, तोहमत लगाई। और हजरत अली मुर्तजा का फतवा फरमाया, जो मुझे कहे अली अबू बकर और उमर से अफजल है, उसने तोहमत लगाई। और जो मुझ पर तोहमत लगाएगा मैं खाली नहीं जाने दूंगा, मैं तोहमत की हद 80 कोड़े लगाऊंगा। कितने? और अब आप में से भी कोई किसी पे तोहमत लगाए, बहतान बांधे, चाहे वो पीर हो, चाहे मुरीद हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे आलिम हो, सूफी हो, फकीर हो, जो किसी पे बहतान बांधे, तोहमत लगाए, साबित ना कर पाए, आज भी मुस्तफा की शरीयत में है, उसे 80 कोड़े लगाए जाएं। कितने? इसलिए सोच के बोल लो और तोल के बोलो, सोच के बोलो। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये इरशाद फरमाया। अब आखिरी बात, और इस पर बात मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ अकीदे के लिहाज से। और जुमला मैंने कहा, बेटे की इज्जत उसी वक्त से है, बेअमल हो तो फिर भी इज्जत का हकदार है, लेकिन बद अकीदा हो तो फिर इज्जत नहीं होगी। हजरत असबत बिन नबाता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत सैयदना अली मुर्तजा की बारगाह में आए। तवज्जो, बस बात खत्म। मैं इबारत नहीं पढ़ूंगा, फकत तर्जुमा करूंगा और सिर्फ ये बात बताऊंगा। पीरो, आज आपके उर्स हजारों की तादाद में मुरीद आए हो, अगर तुम नक्शबंदी हो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की गुलामी का हक क्या है कि वहां अबू बकर सिद्दीक की नौकरी का पहरा करो। अबू बकर सिद्दीक की नौकरी का, ओ भाई मुझे कोई गाली दे, मेरे मुरीद बड़े टपकदे ने, मेरा खानदान बड़ा तकलीफ हुंदा है, ते साडी तरीकत कामयाबी नहीं, साडी तरीकत मुकम्मल ही नहीं। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक को गाली दी जाए, उनके मर्तबा और मकाम पर नकब सनी की जाए और नक्शबंदी आस्ताना चुप होके बैठा रहे। मैंने कहा कल उठोगे तो गूंगे शैतानों में उठोगे, गूंगे शैतानों में उठोगे। बोलो पीरो, बोलो पीरो, बोलो। तुम्हारे अब्बे की बेअदबी हो जाए तो बड़े बोलते हो। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक वो हैं जिनको इज्जतें देने के लिए मुस्तफा के हाथ हर वक्त उठे रहते हैं। नक्शबंदी स्टेजों पे आवाज उठनी चाहिए, और जो नक्शबंदी हो के जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक का मकाम और मर्तबा घटाने के लिए मैदान में आए, मैं कहता हूँ तू बड़ा गद्दार है, बड़ा नमक खार है, बड़ा नमक हराम है कि जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक की तरीकत में भी रह रहा है और उनके मकाम और मर्तबा से गद्दारी भी कर रहा है। वफादार वही है जो मुस्तफा के दिए हुए पैगाम के साथ, तालीम के साथ आज भी सदियां गुजर जाने के बाद कहे अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक जनाब सय्यदना अबू बकर सिद्दीक। अब सुने, असबत बिन नबाता रावी है, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। अब मैं आपसे क्या कहूं, मैं तो सिर्फ मेरे पास कुछ नहीं है नौकरी के लिए, सीधी सी बात है। मैं मुजरिम हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं आस्ताना अली कोटला शरीफ का मुजरिम हूं, मैं मुजरिम हूं इसलिए कि मैंने आज अब्बा जान का 20 साल आपको दुनिया से गए हुए हो गए, दादा जान को 40 साल हो गए, आज तक हमने कोटला शरीफ के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं मुजरिम हूं, पता नहीं और मुजरिम हैं कि नहीं, मैं मुजरिम हूं। और मैं कहता हूं फिर अपने जुर्म का बरात में इसलिए कहता हूं हुजूर मुजरिम जरूर हूं लेकिन साथ भी बस भी हूं। अगर मेरे पास कुछ असबाब होते, कुछ रुकावटें दूर होती तो खुदा की कसम मेरे घर से ज्यादा
ये ख्वाजा साहब का मिज़ार होता, हुजूर कोटला शरीफ के दरबार के साथ लगी हुई मस्जिद होती, मेरा घर इतना खूबसूरत न होता जितनी मस्जिद खूबसूरत होती, जितना दरबार खूबसूरत होता। वक्त आए सारे रास्ते हटे, रुकावटें दूर हो, मैं सब कुछ लुटाऊंगा, कोटला शरीफ के मिज़ार मस्जिद को खूबसूरत बनाऊंगा। मुजरिम हूं मैं, अपनी बात कर रहा हूं, बाकी सारे बरी हैं। लेकिन सुने असमत बिन नबाता हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए। कुल्तु लिअली या अमीरुल मोमिनीन, उस वक्त हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन मनसब खिलाफत पे हैं, और उसने कहा कुल्तु लिअली या अमीरुल मोमिनीन, ऐ मुसलमानों के अमीर, मैं पूछना चाहता हूं मन खैरुन नासी बाद रसूलिल्लाह। ये आहिस्ता जुमला बोला है, आप कहें सुभान अल्लाह। पूछने वाले ने हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तजा से पूछा मन खैरुन नासी बाद रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरी कायनात में सबसे बेहतर कौन है? हुण किसी पीर दे पुत्र भी बनी है या अली मुर्तजा भी बनी है, ते हुणे भी जुमला तुसी अपने नाल गल करया जे, जेड़ा बाप दी तालीमात नाल टकराए, बाप दी गल ना टकराए, प्यो नू अपना कहेगा ना बोलो, नाराज हो जाओ, थोड़ी देर वास्ते नाराज हो जाओ। ओ भाई तुहाडा पुत्र अपनी गल कर लो, तुहाडा पुत्र तुहाडी ना मन्ने, तुसी की कहोगे? अगर गैरत ज्यादा जुमले तो कहेंगे तू ते मेरा है ही नहीं, तू ते मेरा, ते जिन्नू प्यो खुद कवे मेरा नहीं, लोग नू उनदा किवें बना सकदे जी? हजरत अली मुर्तजा सैयदों के शहंशाह, सारी सादात का मरकज। हजरत अली मुर्तजा से पूछने वाले ने कहा मन खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह, तो हजरत अली मुर्तजा बोलने लगे कुल कुल अली, कुल कुल मैंने कहा ए अली, पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह के बाद बेहतर कौन है? काला अबू बकर, काला अबू, उच्ची कहो सुभान अल्लाह। तरतीब खिलाफत देखें, फिर पूछा सुम्मा मन, अबू बकर के बाद कौन? काला अली, उमर। पूछने वाले ने कहा सुम्मा मन, काला उस्मान। फिर पूछा सुम्मा मन, काला आना, मैं अली हूं। अब अगला जुमला सुने, हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं जब मैंने ये बात की, तरतीब की, अबू बकर अव्वल, उमर दोम, उस्मान सिवम, अली चहारम, उसके बाद कहने वाले को कहा, फरमाया समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिआए उसनय्यहातैन, राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिआनय्यहातैन। मुस्तफा बोल रहे थे, अली अपने कानों से सुन रहा था, मुस्तफा बोल रहे थे, अली अपने आंखों से देख रहा था। जब हुजूर बोल रहे थे तो मैं, हुजूर बोल रहे थे तो मैं। अगला जुमला बड़ा कमाल का बोला हज़रत अली मुर्तज़ा ने, फरमाया मैं इस पर गारंटी देने लगा हूं, अगर मैंने अपने कानों से ना सुना हो तो मेरे कान बहरे हो जाए, मेरे कान अगर आंखों से देखा ना हो तो मेरी आंखें अंधी हो जाए। मैंने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, मुस्तफा बोल रहे थे मा बुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन अज़का वला अतहर वला अफसल मिन अबी बकर उमर। हजरत अली ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। मुस्तफा ने फरमाया कायनात में सारे ज़हीन लोगों में सबसे ऊंचा अबू बकर है, सारे तहारत वालों में ऊंचा अबू बकर है और सारे फजीलत वालों से आला अबू बकर है। अब मैं आज सदियां गुजर जाने के बाद बकौड़े जाहिल
साहबजादे को देखूं या अली मुर्तजा को देखूं, जिन्होंने इतनी सनत के साथ कहा अगर मैंने हुजूर को बोलते हुए देखा ना हो, मेरी आंखें निकल जाएं, सुना ना हो, मेरे कान निकल जाएं, खत्म हो जाएं, मैं गारंटी से कह रहा हूं मुस्तफा ने फरमाया कायनात में रब ने अबू बकर से ज्यादा ज़हीन बच्चा पैदा नहीं किया। अबू बकर से पकीज़ा बच्चा नबियों के बाद पैदा नहीं किया। अबू बकर से फजीलत वाला नबियों के बाद रब ने कायनात में कोई बच्चा पैदा। और फिर थोड़ा सा जुमला ऐसा बोलते हैं, अली मुर्तजा फरमाते खैरु हाज़िहिल उम्मती बाद नबिय्यिहा अबू बकर, और मैं नबियों के बाद इस उम्मत में कोई बकवास मत करे, मैं अली कहता हूं इस उम्मत में नबियों के बाद सबसे ऊंचा नगर गली गली नगर नगर। बस मेरी गल खत्म, सिर्फ बोलना है उनसे, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, मुस्तफा का हम सफर जिसने लुटाया अपना घर। और हमारा अकीदा है मुस्तफा के सहाबा सभी मुहतरम, यारे गारे नबी तेरी क्या बात है जी। हुण जिथे मैं पहुंचिया हुण 93 निकल गया फिर इंशाअल्लाह, लेकिन तुसी कहना है ताकि कोटला शरीफ तो फैज निकलिया, शरफपुर शरीफ तो फैज निकलिया, कर्मा वाला खंग कहलिया वाला भिखी। तो मैं कहना चाहता हूं जहां रूहानियत का फैज कोटला शरीफ से गया है, आज शरीयत का फैज भी जाए, अकीदे का फैज भी जाए, और जो इस अकीदे में नहीं है ना उसे ख्वाजा साहब का फैज हासिल है, ना उसे शरफपुर शरीफ के मियां साहब का फैज हासिल है। वो कमीना निकल गया तरीकत से, तरीकत में वही है जिसका अकीदा ख्वाजा अमीरुद्दीन के अकीदे से लगा हुआ नजर आता। जिन्होंने नारा पसंद है मेरे वास्ते भी चलो कह लो ना, जीवे जीवे ओए एवें दा पीर लभे आ जे। तुसी मरण तो बाद कदर करने वाले हो। इसमें मेरा कोई कमाल ही नहीं है, मैं बोलता हूं तो बाबा जी ने दुआ नहीं दी। कोई निकले इससे मुनकर और निकले, मैं कमीनों को कहना चाहता हूं निकलो। जो मियां सगीर पे खुर्शीद नक्शबंद की दुआ का मुनकर है, मियां सगीर अपने नहीं बोलता, किले दे जोर दे बोलना। मुस्तफा के सहाबा, अब आपने कहना क्या बात की कहना जी, जरा कहो ना की बहना। खुदा दी कसम चुक के मैं कहने लगा, बड़ी जिम्मेदारी ना हदीस दे रोशनी नाल बाबा जी भी बेंदे पे, ख्वाजा साहब भी बेंदे पे, बाबा जी खुर्शीद आलम भी बेंदे पे, मेरे शेख कामिल बाबा जी मियां गुलाम दस्तगीर भी वो भी खुश होकर कहते पे ने, पुत्रा जी दुआ दी सी हक अदा कर छड़िया है। की कहना जे क्या बात है, मुस्तफा के सहाबा सभी मुहतरम, यारे गारे नबी तेरी, यारे गारे नबी तेरी, यारे गारे नबी तेरी, तूने सब कुछ लुटाया, रहे मुस्तफा गम गुसारे नबी तेरी, गम गुसारे नबी तेरी। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह।